नमस्कार, भव्य भारत न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच प्रकृति से जुड़ी सभी चिकित्सा पद्धति के महान ज्ञाता और भारत के अलावा दुबई में जो डिप्टी रूलर थे उनके पर्सनल चिकित्सक रह चुके, भारत में भी उपराष्ट्रपति के चिकित्सक रह चुके और एक आम आदमी के लिए किसी देव से कम नहीं, जो प्रकृति चिकित्सा से कई हजार लोगों को ठीक किया है। शिक्षा में अगर देखें तो डॉक्टरेट है और गोल्ड मेडलिस्ट हैं। ऐसे डॉक्टर कमलेश कुमार सिसोदिया जी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। कमलेश कुमार सिसोदिया जी से हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो शरीर है हमारा वो निरोग कैसे हो, और जब शरीर है तो शरीर के ऊपर जो कंट्रोल करता है वो मन का होता है, यानी कि मन एक बाहरी चीज़ है। तो मन और शरीर, और जो मन दिखता है वो उसका कोई इलाज नहीं है। तो मन और शरीर को कैसे शुद्ध किया जाए, कैसे चिकित्सा पद्धति द्वारा इसको दूर किया जाए ताकि आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके विचार ठीक रहें और आप एक स्वस्थ समाज का हिस्सा बन सकें। इसी विषय पर आज चर्चा करने के लिए हम स्वागत करते हैं स्टूडियो में कमलेश सिसोदिया जी का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में पधारने का। नमस्कार। आज इस स्टूडियो में पहला दिन है आपका जी, और जो विषय हमने बताया आपको कि शरीर और मन दो अलग अलग चीज़ है। शरीर तो पूर्ण है, इसको किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसको चलाने के लिए किसी अलग से किसी विचार की आवश्यकता होती है जी। विचार हमारे दूषित हो जाते हैं, शरीर हमारा बेकार हो जाता है, यानी कि रुग्णावस्था में चला जाता है, कहीं गलत कामों में चला जाता है। तो ये आयुर्वेद जो है इन सब चीज़ों को ठीक करता है। वैसे तो ये कौन सी पद्धति है कि जो ये सारी चीज़ें मैकेनाइज हो सके और एक अच्छा इंसान बन सके? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार दर्शकों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रमुख केंद्र बिंदु होते हैं, 3 प्रमुख केंद्र बिंदु होते हैं। पहला केंद्र बिंदु है मन, जो कि विचारों का केंद्र बिंदु है। दूसरा केंद्र बिंदु है हृदय, जो कि भावनाओं का केंद्र बिंदु है। और तीसरा केंद्र बिंदु है नाभि, जो कि जीवन का केंद्र बिंदु है। यह यदि आप तीनों केंद्र बिंदु को आपने मजबूत कर लिया तो आपके मन के अंदर जो विचार आएंगे, विचार पॉजिटिव आएंगी। दूसरा, हृदय के अंदर जो भावनाएं होती है, 7 तरह की भावनाएं होती है, वो सारी भावनाएं बैलेंस्ड रहेगी। और तीसरा केंद्र बिंदु है नाभि, जो कि हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 9 महीने तक, तो सांस भी नहीं लेता है, उसकी दिल की धड़कन भी नहीं चलती है, और उसके बावजूद भी बच्चा जिंदा होता है। तो जो सबसे प्रमुख जो केंद्र बिंदु है नाभि, तो नाभि को मजबूत करने के लिए नाभि अपनी जगह पे यदि स्थित है, मतलब तो उसकी डाइजेशन भी अच्छी होगी, उसको न बीपी होगी, ना हाई ब्लड प्रेशर होगा, ना एसिडिटी होगी, और उसका डाइजेशन अच्छा होगा। जब नाभि अपनी जो जगह पे होगी तो उसके हार्ट की इमोशंस, 7 इमोशंस बैलेंस रहेगी। 7 इमोशंस क्या क्या हैं, अगर देखें तो? 7 इमोशंस में होगा पेंसिवनेस हुआ, शॉक्स हुआ, फियर हुआ, जॉय हुआ, इस तरह की 7 इमोशंस होती है। तो 7 इमोशंस यदि बैलेंस्ड है तो उसका माइंड बिल्कुल शांत होगा, मस्तिष्क शांत, माइंड शांत होगा, जिसकी वजह से एक साधारण व्यक्ति का 24 घंटे के अंदर 67,000 टू 77,000 के आसपास की 67,000 टू 70,000 के आसपास विचार होता है। लेकिन वह व्यक्ति जैसे ही असाधारण व्यक्ति की तरफ मूव करने लगता है तो उसके विचारों के अंदर कमी होने लगती है। विचार कंट्रोल करता है मन। जी। तो विचार की जैसे जैसे कमी होती जाएगी और धीरे धीरे जब विचार कम होता चला जाएगा तो मस्तिष्क एक अवस्था को प्राप्त करेगा, मन जिसको बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं शून्यता, जहाँ पे बिल्कुल विचार जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, जो कि मेडिटेशन के द्वारा भी कर सकते हैं। और एक पद्धति जिसका आविष्कार मैंने किया है, जिसको बोलते हैं नर्व एक्टिवेशन थेरेपी, जो कि पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड को हम डायरेक्टली कंट्रोल कर देते हैं और व्यक्ति का माइंड बिल्कुल जीरो अवस्था में आ जाता है। मतलब पीनियल ग्लैंड का मतलब पीनियल ग्लैंड यहाँ पे होता है और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पीछे, वो कौन सा ग्लैंड बताया था आपने? हाइपोथैलेमस के अंदर होती है पीनियल। जी। तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्पेशल हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको अल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड मिला हुआ है प्रोडक्ट का। उस प्रोडक्ट के द्वारा हम उस डायरेक्ट पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। और एक्टिवेट करने के कारण से पीनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होने वाली सारी हार्मोन्स उसको बैलेंस करती है। उस व्यक्ति को रिलैक्स होना स्टार्ट होता है। इसमें जो डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं उनको तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। दूसरी सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है जो इंसोम्निया के मरीज होते हैं उनको फ़ायदा होता है।
और तीसरी फ़ायदा सबसे ज़्यादा उनको होती है जो थायराइड डिजॉर्डर से होती है, क्योंकि TSH नाम की हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है। इंसोमेनिया का मतलब क्या हुआ जो साधारण भाषा में देखें तो? अनिद्रा। अनिद्रा की, जी, जिनको नींद नहीं आ रही है। जी, जिनको नींद नहीं आ रही है। जी जी, इसके लिए गोलियां लोग खाते हैं और तरह तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर नींद नहीं आती तो एक बीमारी है, आप ये समझ लें कि बीमारी होती है जिसको कि हम क्या कहते हैं? अनिद्रा के नाम से जानते हैं। अनिद्रा के नाम से जानते हैं। जी जी जी। जो भी व्यक्ति जो तो इसको भी आप दूर कर सकते हैं अभी। जी, जो भी व्यक्ति अनिद्रा से ग्रसित है उसके लिए हम उनके पिनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं। और स्लीप की 2 साइकिल होती है, ऑर्थोडॉक्स एंड द पैराडॉक्स, ड्रीमिंग फेज एंड नॉन ड्रीमिंग फेज होती है। जी जी। तो दोनों ही फेज उसका कंप्लीट हो जाता है, साइकिल कंप्लीट हो जाता है, उसकी नींद अच्छी आती है। और जो भी अनिद्रा के लोग हैं, नींद की बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसे व्यक्ति का हम पहले दिन से ही उनकी दवा बंद करा देते हैं, फर्स्ट डे से ही। दवा बंद कराने का मतलब कि जो एलोपैथ की जो दवा चल रही होती है? जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि हाँ उस दवा को हम बंद करा देते हैं। जब उनको नींद आने लगा स्वतः से, तो उनको फिर बाहरी चीज़ों की ज़रूरत क्या है? जो खुद से जो शरीर में मस्तिष्क के अंदर डिस्चार्ज होने वाली हार्मोन है, जी जी, डोपामाइन हार्मोन है, सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन हार्मोन है, एंडोर्फिन हार्मोन है, और रिलीज होना स्टार्ट हुआ तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती। भारत में इस तरह के रोगों से लोग बहुत परेशान होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, मानसिक बीमारी से परेशान हो जाते हैं, और इसके लिए कम से कम हज़ारों और लाखों में जो एलोपैथ डॉक्टर हैं वो पैसे लेते हैं, और फिर स्थितियाँ साल 2 साल 3 साल दवा खिलाने के बाद फिर वहीं की वहीं जस की तस आ जाती है। देखिए, इसके ऊपर मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, और अध्ययन करने के बाद से मैं यहाँ के देश के नागरिकों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको खुद से आप इस बीमारी को समझ करके, और 80 से 90% बीमारी को आप अनिद्रा की बीमारी को खुद से समझ करके ठीक सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हम दर्शकों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखेंगे, जिसमें अनिद्रा के लिए हो गया, थायराइड के लिए, डिप्रेशन के लिए वो बीमारी को खुद से अपने शरीर को समझ करके, वो पर्टिकुलर पॉइंट होता है एक्यूप्रेशर के द्वारा हम उनको समझा देंगे, और उस बीमारी का इलाज खुद भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से हम उनको सुपीरियर फिजिशियन की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर 2 तरह के चिकित्सक होते हैं। एक वह चिकित्सक जो कि बाहर की दुनिया में बैठा हुआ है, आपके शरीर से अलग है, तो उसको हम इन्फीरियर फिजिशियन के नाम से बोलते हैं। और एक चिकित्सक आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ है, जिसको हम सुपीरियर फिजिशियन बोलते हैं। जब आप अपने सुपीरियर फिजिशियन को पहचान लेंगे और सुपीरियर फिजिशियन से जब बात करेंगे, तो वो आपको पूर्ण रूप से गाइड करेगा, और बिना स्वार्थ के आपको शरीर को स्वस्थ भी करेगा, जो ऑलरेडी परमात्मा ने हमें दिया हुआ है, इनबिल्ट है। तो उस सुपीरियर फिजिशियन से आप सलाह लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक भी हो जाएंगे, और किसी बाहरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। जब तो आपने अच्छी बातें बताई कि इन्फीरियर और सुपीरियर जो डॉक्टर हैं अभी जी, तो कैसे लोग, एक आम आदमी कैसे पहचानेगा कि उसको कौन सी बीमारी है, और किस तरह से बात करें अपने अंदर छुपे जो डॉक्टर जो वैद्य बैठा है उससे कैसे बात करें अभी? देखिए, इसके लिए उन्हें किसी योग चिकित्सक से बात करनी पड़ेगी, उसकी एक ट्रेनिंग होगी। कौन है योगी चिकित्सक आप जो बात करते हैं? क्या आपके पास समझा सकते हैं इसके लिए? हाँ, बिल्कुल समझा सकते हैं। योग चिकित्सक का मतलब है कि उस कम से कम इतनी तो समझ होनी चाहिए व्यक्ति में कि हमारा इलाज, जैसे देखिए किसी भी व्यक्ति का जब इलाज होता है तो वो व्यक्ति डॉक्टर से ज़्यादा खुद समझता है कि उसका इलाज सही हो रहा है गलत हो रहा है, जिसको बोलते हैं इंट्यूशन, आंतरिक चेतना। जी जी। तो जब व्यक्ति अपनी आंतरिक चेतना से समझेगा, बात करेगा, आत्मिक स्तर पे होगा जो व्यक्ति, तो समझ जाएगा कि उसका इलाज सही हो रहा है गलत हो रहा है, और उसके बाद से वह व्यक्ति एक योग चिकित्सक के द्वारा या एक्यूप्रेशर के द्वारा मतलब अपने आप उसका मन बताने लगता है, मन बताने लगता है, और मन बताने लगे उसकी जो अंदर की जो फीलिंग होगी, वह फीलिंग के द्वारा उस गेस कर सकता है कि उसका सही इलाज हुआ गलत हुआ। उसकी भावनाएं अच्छी हो जाएगी, और जब उसकी भावनाएं गलत होगी, कुछ उसके माइंड के अंदर, कुछ मस्तिष्क के अंदर कुछ ऐसा भाव उसका विकृत होगा, भाव कुछ इस तरह से होगी कि नहीं हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे उसका नेगेटिव रोल आएगा। नेगेटिव शरीर को आपने 3 भागों में बांट दिया है, एक तो ब्रेन जी, दूसरा चेस्ट जिससे वो इमोशंस होता है, हार्ट का जो आपने बताया जी, और तीसरा है नाभि का जी। नाभि के नाम पे लोग बहुत सारे लूट मचा रखा है इधर भी जी, हज़ारों कई हज़ार में दवाइयाँ लेते हैं। ये दवाई है क्या और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए आपको भी? आपने भी नाभि जागृत की बात करी थी अभी। जी जी, बिल्कुल। देखिए, इसमें कोई हज़ारों रुपए की दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। महज इसकी दवा जो बनती है, जिसको हम नाभि अमृत या नाभि को अपनी जगह पे रखने के लिए, नाभि में सबसे पहले कि नाभि की जो दवा और नाभि के अंदर जो तेल दिया जाता है वो लुब्रिकेशन के लिए दिया जाता है, और वहाँ से 72,000 नाड़ियाँ निकलती है और उसको लुब्रिकेशन होता है। मैंने पहले ही बताया कि हमारे जीवन का जो सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु है वो नाभि है। तो नाभि जब अपनी जगह से ऊपर की तरफ आती है, शिफ्ट होती है, तो कब्ज होती है, नीचे की तरफ आती है तो लूज मोशन होता है, जिसको हम डायरिया भी बोलते हैं। और तीसरा, नाभि जब अपनी जगह से लेफ्ट एंड राइट होता है तो फिर उस
नाभि के अंदर, स्टमक के अंदर पेन होने लगता है। नाभि में कैसे है, मतलब घूमती कैसे है? क्या कोई हैवी चीज़ उठाने से या भूखे रहने से या फिर कैसे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कैसे शिफ्ट होती है? नाभि कैसे शिफ्ट हो गई अभी? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, नाभि शिफ्ट होती है जैसे भारी की सामान उठा ली उसकी वजह से, काफ़ी तेज़ी में सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं उस समय भी होती है, डिप्रेशन एंजाइटी की वजह से भी होती है, और उसके अलावा ऐसे भोजन पदार्थ खा लिए जो कि नाभि के अंदर, पेट के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा देर तक रहती है, जिसको कैन एंड प्रोसेस्ड फूड बोलते हैं। ऐसा भोजन जो कि शरीर छोटी आंत में काफ़ी दिनों तक रह जाती है, तो उस अवस्था में भी नाभि शिफ्ट होती है, जिसको हम बाद में कब्ज के रूप में बताते हैं कि कब्ज हुई है। जी। तो कैसे नाभि से कैसे ट्रीटमेंट आप करेंगे अगर इस तरह की चीज़? देखिए, इसके लिए स्पेशल कप होती है। पहले नाभि के अंदर हम स्पेशल ऑयल देते हैं, वो डालते हैं तेल, और उसके बाद से वहाँ कप को सेट करते हैं, और कप जो है ना नाभि को अपनी जगह पे लेके आती है। जब अपनी जगह पे स्थापित हो जाएगी तो उसके अंदर का जो निगेटिव थॉट्स चल रहा होता है, निगेटिव थॉट्स बंद हो जाता है। उसके अंदर एक अलग फीलिंग स्टार्ट होगी, जिसकी वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होती है, जैसे थायराइड रिलीज हुई, जिसको उस समय हम बीच में उसको एक्यूप्रेशर की और नर्व एक्टिवेशन के कुछ पॉइंट देते हैं, तो उसको स्वतः अपने आप उसको नींद आने लगती है, और नींद आने की वजह से वो रेस्ट में चला जाता है। हम उसको फिर 15-20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, और जब वो जागृत होता है, जगता है, तो बोलता है कि सर हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और तब हमें संतुष्टि मिलती है कि देखिए नींद से बड़ा कोई अच्छा दवा नहीं है। और जब उसको ट्रीटमेंट के दौरान नींद आ गई तो वो उसको सूट कर रहा है, उसको दवा उसको सूट कर रही है, और चिकित्सा पद्धति उसको भी सूट कर रही है। अच्छा, मुझे बताइए कि नाभि से जी जो जनित रोग हैं, नाभि से जो होने वाले रोग हैं जी, वो कितने प्रकार के रोगों को आप ठीक कर सकते हैं इससे भी? देखिए नाभि पे होती है समान वायु, और समान वायु को हम वहाँ पे स्थापित करते हैं, तो उसकी वजह से जो नाभि से के जो नीचे एक वायु होती है जिसको अपान वायु होती है, तो अपान वायु के बिगड़ने से ही बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। 200 से ज़्यादा बीमारी होती है, तो उसके ऊपर हम चर्चा विशेष रूप से अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो ये रहे हमारे डॉक्टर कमलेश सिसोदिया जी, जिनके पास अपार अनुभव है शरीर का एक एक अंग, एक इनके पास एक्यूप्रेशर से है, एक्यूपंक्चर से है, और बहुत सारी इनको पैथी पता है कि जो बाज़ार में हज़ारों रुपए लेके से लोगों के साथ जो छलावा कर रहे हैं, उसको मात्र कुछ रुपयों में, कुछ हज़ार रुपयों में आप उसको ठीक कर सकते हैं। इसके जीते जागते उदाहरण कई हज़ार लोग इनके पेशेंट हैं, और अगर बाहर को जोड़ लें तो लाखों में जाते हैं। एक एक चीज़ पे हम आपसे डिस्कशन करते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि आपके अंदर का जो छुपा डॉक्टर है वो अपने आप को कैसे पहचाने, और उनसे अपने मैक्सिमम रोगों को आप कैसे खुद ब खुद ठीक कर सके। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे पास जो डॉक्टर बैठे हैं एक बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अजूबे डॉक्टर हैं, जिनसे आप बात ही कर लेंगे तो जैसे लगेगा कि आधे से ज़्यादा रोग खत्म हो गया। फिर हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। डॉक्टर साहब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।